देखिए इसमें उत्तर पश्चिम पूर्वी सब दिया है, ठीक है। जैसे इसमें मुख्यालय क्या है, मुख्यालय से तात्पर्य यह है कि जैसे कुछ जोन बनाए जाते हैं ट्रेन के, ठीक है, तो उसमें उस जोन को, ठीक है, तो कुल मिला के हमारे जो भारत है टोटल, जो उस पूरे भारत में लगभग 19 जोन है, वर्तमान में 19 जोन है, उसका मेट्रो भी इसमें शामिल किया गया है। तो मेट्रो को शामिल करते हुए 19 जोन है, लेकिन कुछ ही जैसे 17-18 जोन का सामान्यतः मैप आ पाता है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए आप लोग सब जानते हो कि ये आपका ये जो लाइन होता है ये ऐसे, तो ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है, आप सब इतना जानते हो। तो ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। तो ठीक है, इस पे देखिएगा आप लोग, ये जो लाइन आपको रेड वाली दिख रही होगी, ये क्या है, ठीक है, ये पूरा, जैसे इस पे पूरा तीनों जोन है, 3-4 जोन है। तो पहला प्रश्न पूछेगा कि जैसे प्रश्न दिया कि पूर्वी जोन कहां पर है, तो पूर्वी जोन कहां पर है, कोलकाता। कहां पर है, कोलकाता, विजिबल शायद आपको हो रहा होगा। तो पूर्वी जोन कहां पर है, कोलकाता। फिर पूछा कि पश्चिमी जोन कहां है, तो पश्चिमी जोन कहां है, मुंबई चर्च गेट, मुंबई के चर्च गेट में जो आपका पश्चिमी मुख्यालय है, रेलवे मुख्यालय है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उत्तरी जोन कहां पर है, तो उत्तरी जोन कहां पर है, दिल्ली में है। दक्षिणी जोन कहां है, चेन्नई में है, ठीक है। उसके बाद अगर देखो, अब ये पूर्व हो गया, अब ये मध्य हो गया, ये पूर्व है, ये मध्य है। तो पूर्व मध्य अगर पूछे तो पूर्व मध्य क्या है, हाजीपुर। और सेंट्रल पूछे तो मुंबई सिटी, मुंबई बिटी कहते हैं। फिर ये अब पश्चिम हो गया, पश्चिम का मध्य, ये पश्चिम हो गया, पश्चिम का ये मध्य क्या है, जबलपुर। तो पश्चिम मध्य पूछे तो जबलपुर। ये उत्तर है, और उत्तर का मध्य क्या है, इलाहाबाद, ठीक है। उत्तर मध्य अगर पूछे तो इलाहाबाद। फिर ये दक्षिण है, तो दक्षिण मध्य पूछे तो क्या है, सिकंदराबाद। फिर आपका क्या दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व अगर पूछे तो कोलकाता है, ठीक है। पूर्व भी कोलकाता, दक्षिण पूर्व भी कोलकाता है। अगर दक्षिण मध्य पूछे, दक्षिण पूर्व मध्य, ये दक्षिण है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है। दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा होता है दक्षिण पूर्व को कहते हैं। तो इसके जो दक्षिण पूर्व के मध्य क्या है, उसको दक्षिण पूर्व मध्य कहते हैं। ये क्या है, बिलासपुर। तो इस तरह से आपका जो उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम मतलब ये उत्तर ये है, पश्चिम ये है, तो दोनों के बीच का जो स्थान है वो उत्तर पश्चिम कहलाता है। उत्तर पश्चिम कहाँ है, उत्तर पश्चिम मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में है। फिर आपका दक्षिण पश्चिम पूछे तो हुबली कर्नाटक में है, दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा, ठीक है। तो इस तरह से इसके लगभग जो है। इसके बाद अगर आपका पूछे पूर्वोत्तर उत्तर भारत, या उत्तर पूर्व या फिर पूर्वोत्तर भारत का जो मुख्यालय कहाँ पर है, जो रेल जोन कहाँ है, तो आपका गोरखपुर में है। इस तरह से ये जितने मुख्यालय हैं, मुख्य ये सब मुख्यालय इसी में है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ठीक है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अगर कोई भी संबंधित इसे प्रश्न पूछ दे, इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछ दे तो आपका वहीं क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए अब आते हैं अपने चैप्टर पे, अपने मुख्य उस पे आते हैं जो प्रश्न हम लोग का चल रहा था। चलिए इसमें प्रश्न कह रहा है, देखिए इसमें प्रश्न कह रहा है कि इसमें कह रहा है उत्तर रेलवे का मुख्यालय, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर था, उत्तर रेलवे मैंने दिखाया, उत्तर जो रेलवे का मुख्यालय है कहां पर था, ये दिल्ली में था। ये क्या था, इलाहाबाद था। ये कहां था, चेन्नई था। ये कहां था, दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद। पश्चिमी क्या था, मुंबई था, ठीक है। सेंट्रल क्या था, मुंबई बीटी था। पूर्वी क्या था, कोलकाता था। दक्षिण पूर्वी क्या था, ये भी कोलकाता था। इसके मध्य क्या था वो आप बताएंगे, ठीक है। ये भी मध्य के क्या है, मुंबई बीटी था, ठीक है। ये क्या था, पश्चिम मध्य का जबलपुर था। ये उत्तर अगर मध्य पूर्वोत्तर पूछे तो क्या था, गोरखपुर था। सब मैंने बताया उसमें ना समझ, अगर वो क्लियर ना हो पाया तो आप फिर पीछे जाके 1 सेकंड 2 4 10 15 सेकंड जो भी हो पीछे जाके आप उसको देख लीजिए, ताकि आपको रिकॉल हो जाए वहां पर। इसमें प्रश्न कर रहा है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, तो कहां पर है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, पूर्व उत्तर, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, गोरखपुर। इसका मुख्यालय से राइट आंसर क्या होगा, गोरखपुर। अगला प्रश्न कर रहा है कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां है, पूर्वी रेलवे मतलब ये, इसका मुख्यालय कहां पर है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपका बरौनी दिया है, कोलकाता दिया है, गोरखपुर दिया है, मालेगांव। इसका सही उत्तर क्या होगा, कोलकाता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ठीक है। चलिए देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, चलिए देखिए जो वर्तमान में, आप पहले आपका ऑप्शन देख लीजिए, स्वयं से इसको ट्राई कीजिए जरा। NH7, NH1, NH32, NH8। इसका जो राइट आंसर होगा आपका NH7 होगा। इसका वर्तमान जो नाम रख दिया गया है NH44 कहा जाता है। ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। इसमें लगभग 7 से 8 राजमार्ग मिलाकर इसको बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर सबसे छोटा पूछे कौन सा,
सबसे छोटा पूछे तो हम NH48 को कहते हैं, ठीक है, 47, 48 को कहा जाता है। आप इसको मत ध्यान रखिए, केवल आप बड़ा रखिए, याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है। संचार का माध्यम कौन सा है, पहला सबसे बड़ा संचार का माध्यम अगर पूछे तो संचार का माध्यम मतलब ये होता है कि टेलीफोन भी इसमें आता है, मतलब दूरसंचार भी आता है, दूरदर्शन भी आता है, वायु सेवा, रेल सेवा, जल सेवा, ये तीनों तो यातायात के माध्यम, वायु सेवा हो गया, रेल सेवा हो गया, ये यातायात के माध्यम है। और जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दूरदर्शन। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित वस्तुओं में से सबसे अधिक किस वस्तु का निर्यात किया जाता है। तो भारत से सर्वाधिक रूप में किसका निर्यात किया जाता है। हालांकि निर्यात तो सबका किया जाता है, उर्वरक का भी, मशीनरी का भी, चाय का भी, खनिज तेल का हालांकि निर्यात नहीं किया जाता है, भारत इसका खुद आयात करता है। तो जो मशीनरी है इसका सर्वाधिक भारत में निर्यात किया जाता है। इससे पहले आपका अगर मैं बताऊं तो हर बार इसके आंकड़े आते थे। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रो प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोल उत्पाद जो होते हैं, पेट्रोकेमिकल जो उत्पाद होते हैं वो पहला स्थान रहता है। दूसरा इंजीनियरिंग गुड्स रहते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स रहते हैं मतलब इंजीनियरिंग उत्पाद रहते हैं। तीसरा रहता है आभूषण, रत्न एवं आभूषण रहते हैं, ये सब रहता है। तो आपका जो दूसरा है इंजीनियरिंग गुड्स, तो ये मशीनरी उसी में आता है। तो यही उत्तर से इसमें राइट आंसर जो माना जाएगा यही माना जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत किसका आयात करता है। आयात बताएंगे पहले आप लोग। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन ख खाद्यान्न, ऑप्शन ख ग पेट्रोलियम या खनिज तेल, ऑप्शन घ लौह अयस्क। चलिए मैंने जस्ट अभी इसके पहले बताया जो खनिज तेल है इसका भारत आयात करता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, पेट्रोलियम उत्पाद। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत प्रमुख निर्यातक है, मतलब किस चीज़ का प्रमुख निर्यातक है, कौन सा चीज़ भारत प्रमुखता निर्यात करता है। तो पहला इसमें ऑप्शन है खनिज तेल, ऑप्शन ख जूट निर्मित वस्तुएं, ऑप्शन ग मशीनों का, और ऑप्शन घ जो है वो रसायन का। सही उत्तर बताइए आप लोग। चलिए देखिए, निर्यात तो ये भी करता है जूट निर्मित वस्तु इसका, और रसायन का भी करता है, मशीनों का भी करता है, लेकिन जो शीर्ष पे है मशीनें मानी जाती हैं। तो राइट आंसर आपके क्या होगा, मशीनों का। अगला है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी आयातित वस्तु है। आयात किसका करता है। चलिए ऑप्शन ए जूट निर्मित वस्तुएं, ऑप्शन ख चाय, ऑप्शन ग खाद्य तेल, और ऑप्शन ग चमड़े की वस्तु। चलिए देखिए, जो जूट है वो तो हम स्वयं बनाते हैं, चमड़ा भी हमारे यहाँ अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, और चाय भी लगभग हम लोग 18%, सबसे ज़्यादा उत्पादक और उपभोक्ता भारत ही है चाय का। लेकिन जो खाद्य तेल है इसमें कुछ खाद्य तेल हम भारत आयात करते हैं, जैसे इंडोनेशिया से पाम ऑयल मंगाते हैं, पाम ऑयल तो खाद्य तेल में सभी आते हैं, ये भी खाद्य तेल ही है। तो पाम ऑयल का निर्यात करते हैं इंडोनेशिया से, तो ये राइट आंसर हमारे इसमें क्या होगा, खाद्य तेल। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की निर्यातक वस्तु है। ऑप्शन ए लौह एवं इस्पात का सामान, ऑप्शन ग चमड़े एवं चमड़ा निर्मित वस्तुएं, ऑप्शन ग खाद्य तेल, ऑप्शन घ पेट्रोकेमिकल मतलब पेट्रोलियम उत्पाद। चलिए इसके पहले मैंने आपको बताया कि जो पेट्रोलियम जो उत्पाद होते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद जो होते हैं वो शीर्ष पे हमारे भारत निर्यात किए जाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पेट्रोलियम उत्पाद। अगला है निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। ऑप्शन ए कॉफी, ऑप्शन ग ख उर्वरक, ऑप्शन ग तंबाकू, ऑप्शन घ चाय। चलिए देखिए, इसमें मैं देखूं तो इसका 4 का 4 ऑप्शन गलत लग रहा है, क्योंकि 4 का 4 का भारत निर्यात करता है। इसमें प्रश्न दिया कौन सा निर्यात नहीं करता। तो हालांकि इसमें जो राइट आंसर आयोग ने माना होगा वो तंबाकू ही माना होगा, ठीक है। तंबाकू को निर्यात कम होता है, बाकी उर्वरक का भी हमारे यहाँ कुछ निर्यात किया जाता है। उर्वरक में जैसे कई उर्वरक होते हैं, कुछ का आयात किया जाता है, कुछ निर्यात किया जाता है। तो उर्वरक का भी निर्यात किया जाता है, कॉफ़ी का भी निर्यात किया जाता है, और चाय का भी निर्यात किया जाता है, और तंबाकू का भी निर्यात किया जाता है। लेकिन इसमें जो राइट आंसर मानता होगा, आयोग ने माना होगा, तो तंबाकू ही माना होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि अब देखिए आपका वो बंदरगाह वाला आ गया फिर से, ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कौन सा पत्तन है बंदरगाह पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट पर स्थित है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो कांडला है वो पश्चिमी में है, मतलब गुजरात में है। मुंबई है, मुंबई भी पश्चिम में है। जो कोच्चि है वो केरल में है, केरल मतलब इस साइड है यहाँ पर। और जो मुंबई है मतलब यहाँ पर है, ठीक है,
यहाँ पर है, मुंबई है, और जो गुजरात है कांडला यहाँ पर है, मुंबई का जो पत्रकार यहाँ पर है, और जो कोच्चि यहाँ पर है। तो तीनों क्या हुए, पश्चिमी हुए। और पूर्व में क्या क्या है, यहाँ पर क्या क्या है, तो जो विशाखापत्तनम है, मैंने आपको इसके पहले बताया कि विशाखापत्तनम सबसे गहनतम या सबसे गहरा है, तो ये विशाखापत्तनम ही आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम ये पूर्वी तट है मतलब। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, विशाखापत्तनम। इस तरह से सही उत्तर क्या होगा, विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है, मतलब विदेशी व्यापार कब, किस स्थिति में विदेशी व्यापार कहते हैं, दो देशों के मध्य, दो नगरों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य, दो गांवों के मध्य। देखिए व्यापार दो तरह से होता है, एक ही हो गया, एक ही हो गया। मान लो एक भारत देश है, अपने अंदर ही अपने भारतीय राज्यों के अंदर अपने व्यापार कर रहे हैं, तो उसको हम अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं, या फिर बंद अर्थव्यवस्था। जब अपने अर्थव्यवस्था को खुलना खोलकर सिर्फ अपने भारत में ही अर्थव्यवस्था करते हैं तो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, या अंतर्राज्यीय अर्थव्यवस्था जो अपने भारत के अन्य राज्यों में मतलब व्यापार करते हैं। लेकिन जब अपना व्यापार हम अन्य देशों के लिए खोल देते हैं कि वो भी हमारे यहाँ आकर व्यापार करें, हम भी उसके यहाँ जाकर व्यापार करें, तो इसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। एक राष्ट्रीय हो गया, एक राष्ट्रीय हो गया, तो दोनों में जब संबंध बनता है उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, और जब व्यापार बनता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इस तरह से आपका उत्तर कैसे होगा कि दो देशों के मध्य। ठीक है, अगला प्रश्न करें पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। चलिए, पश्चिमी रेलवे मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको कि पश्चिमी रेलवे मैंने बताया था पूर्व में कोलकाता है, पश्चिम में मुंबई है, उत्तर में दिल्ली है, दक्षिण में चेन्नई है, यहाँ पर सिकंदराबाद है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपका क्या होगा, मुंबई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। इसका सीधा सीधा आंसर है, कुछ नहीं करना आपको, 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। एयर इंडिया थी और दो संस्थाएं थी मिलकर की थी। ठीक है, इस तरह से आपका उत्तर 18 का कैसे होगा, 1853। अगला प्रश्न है कि ये लास्ट है, ठीक है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक। आप खुद कॉमन सेंस प्रश्न लगा सकते हैं कि मान लो अगर जल परिवहन है तो जहां पर पहुंच रहते हैं वहां पर भी हम जा सकते हैं। जो रेल परिवहन है वहां पर वहाँ मतलब जो दुर्गम स्थान वहाँ तक पहुँच कम बन पाती है, जल परिवहन के माध्यम से भी कुछ स्थानों पर पहुँच नहीं बन पाती है। और जो स्थल परिवहन है मतलब जैसे यातायात का जो सड़क परिवहन हो जाता है तो उसके माध्यम से भी हम दुर्गम स्थानों पर कम पहुँच पाते हैं। लेकिन जो वायु परिवहन है वो हम कहीं भी पहुँच सकते हैं। जैसे मान लो पहाड़ है तो ट्रेन ऐसे चढ़ेगी नहीं, ठीक है, तो इस पर पहुंचने के लिए हम छोटे मोटे यानों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चाहे वो कोई भी हो तो वायु परिवहन का हम इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सटीक माना जाएगा इसमें वायु परिवहन जो होता है अति दुर्गम स्थान, चाहे मान लो कहीं पर बाढ़ आई, कहीं पर कुछ हुआ, अति दुर्गम स्थल है तो वहाँ पर जो दवा पहुँचाने का काम, खाद्यान्न पहुँचाने का काम, अन्य चीज़ों को पहुँचाने का, जो प्रोडक्ट्स पहुँचाने का, दवा अन्य जो पहुँचाने का काम होता है वो वायु परिवहन के माध्यम से ही किया जाता है। तो इस तरह सही उत्तर क्या होगा, ख। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। अभी मैंने इसको बताया है, ठीक है, इसको राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप लोग जानते हो, आंतरिक व्यापार मतलब देश के अंदर ही जो किया जाए। ठीक है, अगला कह रहा है कि हालांकि देखो आंतरिक व्यापार भी कुछ सटीकता ला रहा है। ठीक है, आंतरिक व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार जब दो राज्यों के मध्य होता है उसको अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। आप लोग आंतरिक व्यापार ही लगाइए, ठीक है, आंतरिक व्यापार लगाइए, राष्ट्रीय व्यापार नहीं, आंतरिक व्यापार लगा के चलिए। इसका क्या उत्तर सही होगा, आंतरिक व्यापार। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। वही बात है फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के मध्य व्यापार को दर्शाता है, तो कौन सा उत्तर सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये प्रश्न दोहरा हो गया मुझे लग रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है किसके माध्यम से। ऑप्शन है सड़क, दूसरा समुद्री मार्ग, तीसरा रेलवे मार्ग और चौथा जो है वायु मार्ग। अधिकांश विदेशी व्यापार दिया है। अगर आंतरिक व्यापार पूछे अधिकांश तो सड़क माध्यम होगा, ठीक है, और लेकिन अगर विदेशी व्यापार पूछे तो विदेशी व्यापार जो सबसे बड़ा माध्यम है वो समुद्री मार्ग, क्योंकि समुद्री मार्ग सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा ले जाने वाला माना जाता है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को लोड अनलोड किया जा सकता है और वो सबसे सस्ता साधन भी माना जाता है, इसलिए आपका उत्तर क्या होगा, समुद्री मार्ग। तो इस तरह से आपके टोटल 22 प्रश्न थे इस चैप्टर से संबंधित। इससे प्रश्न तो बाहर नहीं बनने वाला, जो बनेगा तो उसी मैप से संबंधित बनेगा। किसका मुख्यालय कहाँ, अगर पूर्वी पूछा है इसमें दिया है तो मैंने अगर पूर्वी करवाया है तो आपसे हो सकता है दक्षिणी पूछ ले,
आपका दक्षिण मध्य पूछ ले, तो आप उस मैप को एक बार याद कर डालेंगे। और अपने प्रश्न में अगर मान लो लघु दीर्घ उत्तरी या अति लघु उत्तरी में आपका प्रश्न पूछ लिया, लघु उत्तरी अति में नहीं, लघु उत्तरी में या दीर्घ उत्तरी में अगर ऐसा प्रश्न बनाता है जो यातायात मार्ग के माध्यम से मार्ग को लेकर के यातायात मार्ग से संबंधित जो प्रश्न बनाता है, तो उसमें आप उस मैप का बेहतरीन तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके उत्तर की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, आपके प्रश्न में या उत्तर में आपके वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो चैप्टर रहा, ठीक है, आप लगे रहिए, जुड़े रहिए, इसको सॉल्व करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।